है, बताया गया था पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को कि माइनर और कोफैक्टर यदि आप समझ जाएंगे अच्छे प्रकार से तो आपको एडजॉइंट समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है, आपको पता है पहले से, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझेंगे। एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सहखंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहखंडज। ठीक है, तो समझेंगे थोड़ा सा। सहखंडज, तो आपने कोफैक्टर देखा था, कोफैक्टर को शायद हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे, कोफैक्टर को सहखंड बोलते थे। ठीक है, और अगर उसको सहखंड बोलते और इसको सहखंडज बोलते तो जरूर है कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या है हम लोग उसको देखेंगे, बारी बारी से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि आखिर एडजॉइंट है क्या, और बात करें तो एडजॉइंट निकलता कैसे है, यही दो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो आपके पास नोट्स होगा, नोट्स वाले पेज पे आप देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ बताया गया कि अगर कोई, मान के चलिए कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया गया है ए। ठीक है, कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है और पता है कि मैट्रिक्स को, जैसे ट्रायंगल को हम लोग सिंपली ट्रायंगल से दिखाते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, ए आई जे, ठीक है, एम बाई एन, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने का। तो लिखता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, तो कहता है कि आप क्या करें, इसी से एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं, समझिएगा ध्यान से, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जो इसके एलिमेंट से कोफैक्टर निकाला गया हो और उस कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया गया हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके प्रत्येक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालें, फिर उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएं और फिर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही आपका एडजॉइंट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो बी क्या होगा, बी क्या होगा, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। यानी समझेंगे ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि ए अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो पहले उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसको लिखेंगे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर निकालना आप समझ चुके हैं, और उससे एक मैट्रिक्स तैयार करें। और उस मैट्रिक्स को अगर हम बी कहते हैं तो कहता है कि तब तो एडजॉइंट आप निकालना सीख जाएंगे। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हुआ है इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब बी का ट्रांसपोज। यानी अगर पूरी कहानी को एक लाइन में कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि एडजॉइंट कुछ है नहीं, बल्कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये पूरी कहानी है। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कीजिए, मतलब उसके एलिमेंट के जगह पर कोफैक्टर को निकाल कर रखे रखिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको एडजॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, ये लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, सही बात है, थोड़ा प्रोसेस तो बड़ा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है घबराने की। अगर प्रोसेस बड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ आसान प्रोसेस भी दिया ही होगा, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, फिर उस कोफैक्टर से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है।
ये 3 काम कर देंगे, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। उसी तीनों बात को एक ही में समेस कर दिया हम लोग कि उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको प्रोसेस में देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, अगर मैं लिख के बताऊं आपको कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट दिए गए हैं A11, A12, A21, A22, ठीक है, मैं 2 ही ऑर्डर का दे दिया, आपको ऐसे मैं दिखाऊंगा 3 ऑर्डर का भी बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो इसके कोफैक्टर से बना होगा। अब बताइए, कोफैक्टर को हम तो पता है ना, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसके पैर के नीचे नंबर लगा देते हैं, माइनर को एम से डिनोट करते हैं, नंबर लगा देते हैं, ऐसा पता है सबको। तो चलिए, अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है तो क्या होगा, A11 होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A12 होगा, इसका A21 होगा, इसका A22 होगा। ओके, चलिए अब इसका अगर आप क्या बना देंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर दिए, तब आप क्या करेंगे, अब आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है ना उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। और इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं पता है ना, ट्रांसपोज करने के लिए एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो पहले रो को लेते हैं और कॉलम बना देते हैं, मतलब रो वाइज लेकर के कॉलम वाइज सजा देते हैं, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो, यही है ट्रांसपोज। ठीक है, सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगा यही इसका एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है, समझेंगे ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और दिखाया है ना, थोड़ा सा आप उसको देखेंगे नोट्स वाले में, बड़ी समझिएगा ध्यान से। कहता है, शॉर्ट बात है वो भी, कि अगर ए को अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से AIJ, ठीक है, पता है ना कि AIJ किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसका मैट्रिक्स तैयार होगा तो वो एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम कहें कि अगर ये A है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, अगर उसको हमको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट दिया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले कोफैक्टर के रूप में, और उसका कोफैक्टर क्या होगा, AIJ, ठीक है, पता है ना कि उसका कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज कैसे निकलता है, ये रो वाला कॉलम हो जाएगा, मतलब जो आई था रो वो कॉलम हो जाएगा, और जे जो था वो कॉलम वो रो हो जाएगा। मतलब देखिए, आप समझिएगा, IJ था और ये JI है, मतलब उसका ट्रांसपोज है। और बात पूरी समझ लीजिए, ये पूरा घटना चक्र ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर A कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट AIJ के रूप में है, ठीक है, तो एडजॉइंट उसका क्या होगा, उसके कोफैक्टर जो होगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। पता है, ट्रांसपोज के लिए आपको दिखाया गया था जनरल फॉर्म में कि अगर मैट्रिक्स AIJ है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, AJI होगा। JI का मतलब रो जो था वो कॉलम हो गया, कॉलम जो था वो रोज हो गया, तो ये ट्रांसपोज भी हो गया, और उसके जगह पे कोफैक्टर निकाले हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी हो गया। इस प्रकार से एडजॉइंट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी, आपको समझ में आ चुका होगा कैसे निकालते हैं। अगर मैं क्या कहूँ उसके बारे में एक अंक लेके देखे तो उसको भी देख सकते हैं हम लोग। चलिए, अंक से दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। पहले थ्योरी समझ में आ गया, अब एग्जाम्पल से भी देख लीजिए। अगर मानते हैं हम लोग एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका निकालना है आपको एडजॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। और इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले तो हमको स्टार्टिंग करना, 4 एलिमेंट है तो चारों का कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A11, है ना। देखिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये क्या होगा, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, इसके बाद ये क्या होगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए, ये इसका है, ये लाइन से रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर पहले निकाल रहे हैं ना, तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर,
टू ऑर्डर वाले में कोफैक्टर के लिए तो आपको डायरेक्ट बताया गया है कि भैया देखो पहले उसका माइनर निकालो और उसमें साइन इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो बताओ माइनर कैसे निकलता है, पता है ना। डायरेक्ट अगर हम बात करें तो जिस एलिमेंट का माइनर पूछा जाता है ना, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर है। तो अगर एक की बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका माइनर क्या होगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट, तो बचा क्या 4, ठीक है। तो यानी इसका माइनर क्या होगा 4 होगा। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कैसे निकालते हैं हम लोग 4। अब रहा बात कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो पता है कि भाई 1 और 1 2 हो रहा है, और 2 एक इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका क्या होगा 1 2 का, मतलब इसका 2 का। तो देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा तो 3, मतलब बताए इसमें सामने होता है टू ऑर्डर में तो 3, और ये देखिए 2 और 1 3, 3 एक ऑड नंबर है तो निगेटिव होगा। इसका क्या होगा 3 का, तो इसके सामने कौन है 2 है तो 2 होगा, और 2 1 3 निगेटिव है क्योंकि क्या है ऑड नंबर है। 8 2 2 4 का क्या होगा 1, ठीक है। और ये भी पता है कि इसका 2 2 4 एक इवन नंबर तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने कोफैक्टर निकाला पहले, देखिए कैसे कैसे है। पहले माइनर में साइन इंक्लूड कर दिए तो कोफैक्टर से बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एक उसको हम लोग नाम दे देंगे बी, उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा बी। और वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो है वास्तव में उसका नाम है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। उस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, जो एलिमेंट था उसके जगह पे उसके कोफैक्टर को रखना है। जैसे ये एलिमेंट था, ये वाला था A11, तो उसके जगह पे ना 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका कोफैक्टर कितना आया है 4, तो उसका कोफैक्टर रखेंगे, ठीक है। या अगर मैं ऐसे कहूँ आपको तो कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखा दीजिए पहले कि A11 A12 A21 A22 और फिर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ से सब देख रहे हैं। इसका मान क्या है 4 -3 -2 1। देखिए पहले किसी भी चीज़ को ना एक्सटेंडेड फॉर्म में समझने का प्रयास करना चाहिए, विस्तारित रूप में। जब आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे तो शॉर्ट करना आपके हाथ में है, ठीक है। लॉन्ग से शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट से लॉन्ग करना थोड़ा मुश्किल होता है, समझने में दिक्कत आती है। मैं इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको बनाना है क्या चाहिए नाउ, अब आपको चाहिए एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट मैंने क्या कहा है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बना रहे हैं उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। और ट्रांसपोज निकालना बेहद आसान, आप पढ़ते हुए हैं। रो को लेंगे और क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, फिर सेकंड रो को लेंगे और सेकंड कॉलम बना देंगे, और इस प्रकार से आपका एडज्वाइंट निकल गया। तो इतनी सारी घटनाएं करनी है, तो ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे डायरेक्ट हो जाए, थोड़ा समय की बचत हो जाए, वो भी तरीका है, हम लोग वो भी करेंगे। कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए अगर मैं इस पूरी कहानी को थोड़ा एक लाइन में बात करने की अगर कहूँ, कौन है जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग ना बात करते हैं आगे। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, थोड़ा समझिएगा, इस पूरी कहानी को अगर हम चाहें तो एक लाइन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा प्रश्न हो वहाँ पे बनाना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाए वहाँ बनाना हो, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करना है, पूरी घटना चक्र को अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले बात को समझना जरूरी होता है। देखिए मैं इतना सारा बात जो यहाँ लिखा हूँ ना, इन सब बातों को मैं कट कर दूंगा और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं अपने दिमाग में ही कर रहा हूँ। पहले माइनर, फिर उसको कोफैक्टर और फिर ट्रांसपोज, 3 काम अपने दिमाग में कैसे करना है समझिएगा, ठीक है। मैं जैसे डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दिया एडज्वाइंट ए, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर मैट्रिक्स देख रहा हूँ। पहले मेरी बात दिमाग में क्या है कि हमें माइनर निकालना है। 1 का माइनर क्या होगा 4 होगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे और उसके बाद 2 का माइनर क्या होगा 3 होगा। देखिए अब जैसे ले रहे हैं रो की तरफ से, ध्यान समझिएगा, ये है रो वाइज और हम ले रहे हैं रो की तरफ से, लेकिन रखेंगे कॉलम से, ट्रांसपोज होते जा रहा है अपने आप फटाफट। 1 का क्या होगा 4, तो यहाँ रखे। अब 2 का क्या होगा 3 माइनर, तो यहाँ नहीं रखेंगे, 2 के जगह पे नहीं रखेंगे, बल्कि क्या कर देंगे कि उसको निकाल रहे हैं रो के तरफ से और सजाएंगे कॉलम के तरफ से, तो ट्रांसपोज होता जाएगा अपने आप।
तो 1 का हुआ 4, ठीक है। 2 का क्या होगा 3, तो हम लोग 3 यहाँ लिखेंगे। बात समझ आ रही है। 3 का क्या होगा 2, तो हम लोग 2 यहाँ लिखेंगे। 4 का क्या होगा 1, तो हमें 1 यहाँ लिखेंगे। और ये देखिए थोड़ा समझिए, हमने क्या कर दिया, माइनर निकाल लिया और ट्रांसपोज भी कर दिया। और लास्ट में क्या करना है, थोड़ा साइन इंक्लूड करना है। और साइन भी आपको पता है कैसे निकालेंगे। इसका देखिए तो इसका साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस में है। इसका साइन क्या होगा माइनस, तो ये माइनस में होगा। जो कि देखिए रो की तरफ लेके और कॉलम से जाएंगे। भैया थोड़ा सा समझो बात को, रो से लेना कॉलम से सजाना, ठीक है। ट्रांसपोज होता जाएगा, आंसर आता जाएगा। चलिए 3 का बारे में बात करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस। और 4 का क्या होगा प्लस, पता ना प्लस माइनस अल्टरनेट होता है तो प्लस। और देख लो डायरेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, जो ये आया है वही आया है कि नहीं आया है। ये पूरी घटना चक्र को मैंने अपने दिमाग में किया। मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझना बेहद जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए 2 ऑर्डर का इनवर्स निकालना इतना आसान कि आप मत पूछिए, ठीक है। फिर 3 ऑर्डर का भी हम निकालना सीखेंगे एडजॉइंट। ओके चलिए थोड़ा मैं इसको बात करता हूँ, घबराइए नहीं। मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। समझना बेहद जरूरी है। मिटा दे इसको। ओके चलिए हम क्या करते हैं, एक नया लेकर के फटाफट जल्द से दिखा देते हैं बनाना, है ना। तो मैं अगर कहूँ आपसे कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसका एलिमेंट को अपने से लेते हैं -2 -3 4, उसके बाद 2 ऑर्डर वाला पहले समझ लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद लिखा है मान लीजिए 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है कोई मैट्रिक्स और आपको निकालना है इसका एडजॉइंट। ओके चलिए सबको आ गया है, कोई दिक्कत है, सब लोग तो आ चुके हैं, ठीक है। चलिए सबको आ गया है। हाँ जी मन्नू, आकाश, गुप्तेश्वर, हेमंत, केशव, नीलेश, रोहन, सचिन, शिवम, शुभम, प्रताप चौधरी, ठीक है। चलिए सबको आ गया है। ओके थोड़ा हर्ष को ही बोल दीजिएगा, हर्षित को ही कह दीजिएगा कि भाई क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए समझेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकल रहा है समझिए, डायरेक्ट निकालना है हम लोगों को। आपको ध्यान ये रखना है कि हमको काम रो की तरफ से करना है लेकिन सजाना है कॉलम की तरफ से, ताकि अपने आप ट्रांसपोज होता जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम आप माइनर निकालिए, साइन को बाद में कीजिएगा। चलिए पहले इसको समझिए, इसका क्या होगा माइनर, तो जिसका माइनर पूछा जाता है उसके सामने वाला एलिमेंट उसका माइनर होता है। 2 ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा 5, इसका माइनर क्या होगा 5, लिख दिए 5। आगे इसका माइनर क्या होगा 4 होगा, लेकिन इसका माइनर निकाल रहे हैं और रखेंगे कहां पे, ये देखिए रो की तरफ ले रहे हैं लेकिन रखेंगे कॉलम की तरफ से। इसका माइनर क्या है 4, तो यहां रखेंगे 4। फिर आइए यहां पे सेकेंड रो में, सेकेंड रो लिए सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 4 का माइनर क्या होगा -3, तो -3। 5 का माइनर क्या होगा -2, तो -2। अब थोड़ा समझिए, माइनर निकाल लिए ट्रांसपोज कर लिए, 2 काम हो गया। और पता है ना कि माइनर में अगर साइन को लगा दें तो वो कोफैक्टर हो जाता है, तो साइन सिर्फ लगाना बाकी है, एडजॉइंट निकल गया है। साइन कैसे लगाते हैं चलिए आपको पता है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, आपको पहले से पता है ना। तो आपको यहाँ पे लगाना होगा, कैसे साइन लगाएंगे देखिए। तो इसका प्लस है तो यहाँ प्लस तो लिखेंगे नहीं, इसका माइनस है पता ना, ये देखिए ले रहे हैं रो की तरफ से, करेंगे कॉलम से, इसका माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस में है तो ये प्लस ठीक ही है। उसके बाद ये माइनस में होगा तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। थोड़ा समझेंगे बात को, समझिए। पहले माइनर निकालिए, रो की तरफ से कॉलम में सजाइए, सेकेंड रो का माइनर सेकेंड कॉलम में सजाइए, तो माइनर निकल गया और ट्रांसपोज हो गया। अब एक काम बाकी रह गया कि माइनर नहीं चाहिए हमको, कोफैक्टर चाहिए, तो उस माइनर में साइन को भी इंक्लूड कर देंगे। साइन को कैसे इंक्लूड करना है इसके बारे में भी आपको मैं समझा दिया कि भाई देखो, तुम साइन को पता है प्लस माइनस ऐसे निकालते थे, तो तुम ऐसे पढ़ो और ऐसे लिखो, ठीक है। रो की तरफ से पढ़ो, लेट कर पढ़ो और खड़े होकर चलो। बात समझ आ गई, थोड़ा सा समझने की बात। तो ये प्लस है तो ये प्लस, इसका माइनस है तो इसका माइनस हम लोग यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये रो में है हम लोग कॉलम में कर रहे हैं। ये तो 2 ऑर्डर का था,
थोड़ा थ्री ऑर्डर का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और दिया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इससे भी आसान तरीका है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ, समझेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए जी, कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एक तरीका वो भी है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हम लोग इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समझेंगे। चलिए आगे देखिए, कुछ लिखा हुआ होगा वहाँ पे अगला नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। थ्री ऑर्डर का भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ा। चलिए जी, अब इसमें लिखा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के निम्नलिखित गुणधर्म है। कौन कौन सा गुणधर्म है उसके बारे में देखिए। पहला क्या लिखा है कि इफ ओ इज ए नल मैट्रिक्स, पता है ना कि ओ नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। अगर कहता है कि अगर पहला प्रॉपर्टीज में है कि अगर ओ एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ओ इज क्या है, नल मैट्रिक्स। तो अगर ओ नल मैट्रिक्स है तो कहता है कि उसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट उसका आप निकालेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही होगा। सॉरी, बात समझ आ रही होगी। एडजॉइंट अगर नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालेंगे वो भी जीरो, और ट्रांसपोज करेंगे वो भी जीरो, सब कुछ जीरो जीरो ही होगा, इसलिए उसका एडजॉइंट जीरो होगा। ये जीरो क्या है, ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है, ओ है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसे दिया है 0 0 0 0, ठीक है, और इसका आप एडजॉइंट निकालेंगे वो भी आएगा 0 0 0 0, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे वो भी 0 0। तो वही कहता है कि भाई अगर कोई ओ मैट्रिक्स, ओ अगर एक जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे वो भी एक नल मैट्रिक्स ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें कहता है कि अगर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, आई ही होगा। ये देखिए, अगर आई कह रहा है कि अगर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें या यूनिट मैट्रिक्स कहें, तो कहता है कि अगर आई आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, उसका एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो दो बातें आपको याद हो गई, नल मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स ही होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, उसके बाद नोट नंबर सॉरी वो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या लिखा है कि अगर, अच्छा ये थोड़ा समझने वाली बात है और बेहद अच्छा सा दिया है, समझेंगे उसको। तीसरा नंबर में कह रहा है कि अगर, बात समझिएगा, तीसरा नंबर में कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहता है कि उसका एडजॉइंट क्या होगा, कहता है कि उस कंडीशन में ना, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करें, एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करें, वैल्यू सेम आएगा। ये भी समझ लेंगे ध्यान से। कहने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट का। पहला नंबर कि नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी नल मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी का एडजॉइंट भी आइडेंटिटी होगा, और ट्रांसपोज का एडजॉइंट अगर आप निकालते हैं, ट्रांसपोज में कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो कहता है कि ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो दोनों बातें सेम ही है। आगे और एक और है, ये 4 नंबर में प्रॉपर्टीज दिया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, सिमेट्रिक आपको पता है ना कि उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, तो अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कहता है कि भाई याद रखिए, तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, एडजॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके होंगे। आपको ये वाला प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा एक्सरसाइज में कि कैसे इसको वहाँ पे लेके हम लोग प्रूफ करेंगे, और वैसे आप निकाल भी सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया तो आप वैसे निकाल भी सकते हैं कि पहले आप उसका ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकाल, देखिए हम इसको दिखाते हैं प्रूफ करके,
और फिर ये तो भी पता है, ये भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा देखते हैं कि करके बारी बारी से दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्रेडर के बारे में, और फिर नोट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिर कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में बात करें। चलिए पहले मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ये तो समझ में आ गया, अभी आपको निकाल के दिखाएं। आइडेंटिटी में भी आपको समझ में आ जाएगा, उसका भी दिखा देते हैं। चलिए तो बारी बारी से ना तीनों चारों दिखाते हैं हमको। अब एक एग्जाम्पल ले लेके इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए तो पहले सेकंड वाले को हम लोग देखते हैं। सेकंड वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहता है सेकंड वाला में कहता है आपको कि भाई देखो, उसमें कहता है कि आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ का, यही ना है। फर्स्ट वाला जीरो वाला समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या कहते हैं, तो चलिए आप ले लीजिए ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 1। अब आप इसको क्या कीजिए, एडजॉइंट निकालिए। चलिए जी एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालने के लिए आपको बताएं, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया। थोड़ा देखिए, एक चीज़ आप समझेंगे ध्यान से, बस आपको पता है ना, आप ऐसे ले रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, रो ले रहे हैं और कॉलम में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 का क्या होगा, 1 होगा, 1 रख दिए। 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ठीक है, माइनर निकाल दिए। और माइनर निकाले लेकिन रखे कैसे, इसका निकाले ऐसे रख दिए, इसका निकाले तो ऐसे रख दिए, और उसमें साइन इंक्लूड कीजिए। ये तो प्लस ही होता है तो प्लस लिखेंगे नहीं। इसका माइनस, जीरो माइनस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका भी ये जीरो लगाए या माइनस लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो माइनस तो लगता नहीं है। इसका तो पता नहीं, देखो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसमें प्लस है तो लिखेंगे नहीं। इसका माइनस जीरो माइनस लिखा नहीं जाता। इसका भी प्लस है तो प्लस जीरो लिखेंगे नहीं। एक में माइनस है, और बात समझो, सॉरी, ये ऐसे होता है ना, हाँ, तो ये 2 2 4, ये तो प्लस ही में होगा ना, और ये माइनस होगा, ठीक है। गलत हो गया, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है, प्लस माइनस उल्टा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्लस लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये क्या आ गया, फिर से आइडेंटिटी आ गया कि नहीं आ गया। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। क्या करना है, आप पहले सारे एलिमेंट का माइनर निकालिए, रो से निकालिए, कॉलम में सजाइए, और उसके बाद उसका साइन इंक्लूड कर दीजिए उसमें, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। और वो एडजॉइंट देखिएगा कि आइडेंटिटी ही आ गया है। इसके बाद देखिए थर्ड जो आपको बताया गया प्रॉपर्टीज, उसको भी हम लोग चेक करते हैं सही है कि गलत है। थर्ड नंबर में आपको बताया गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकाल करके और फिर एडजॉइंट निकालिए, या फिर एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है। दोनों हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कैसे होगा, समझिए। सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स लेना होगा ना, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो क्या होगा 1 2 4 6। ये माइनस में मान के चलिए, कुछ भी हो, ठीक है, ये भी माइनस में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लीजिए। आगे तो हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता है पहले से, रो लेंगे तो कॉलम में, सेकंड रो लेंगे तो सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। अब इसको प्रूफ करेंगे। पहले एलएचएस देखिए क्या कह रहा है। एलएचएस में कह रहा है कि आपको ट्रांसपोज जो है उसका एडजॉइंट निकालना है, मतलब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया अभी, और एक आसान तरीका बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम अभी तुरंत 2 ऑर्डर वाले 3 ऑर्डर वाले का एक और आसान तरीका आएगा, बेहद आसान, ठीक है। आप उसको समझेंगे, लगेगा अरे तो बहुत ईजी है, लेकिन पता है ना, पहले लोगों को आसान बता दीजिएगा तो भारी वाला समझने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा आसान समझने की एक अलग अंदाज होता है, ठीक है, समझेंगे। चलिए इसका माइनर क्या होगा, -6, तो -6 लिख दिए। इसका माइनर क्या होगा, -2, देखिए इसका निकाल रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं। -2 का क्या होगा, -4, अरे माइनर तो सामने वाला, -6 का माइनर क्या होगा, 1 1। अब साइन इंक्लूड कीजिए। साइन कैसे इंक्लूड करते हैं, साइन कैसे इंक्लूड करते हैं भाई मेरे, देखो इसका क्या होगा, प्लस होगा, इसका क्या होगा, माइनस होगा, इसका क्या होगा, माइनस होगा, इसका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस अल्टरनेट होता है ना साइन। चलिए तो इसका प्लस लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका माइनस है और ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे ना, तो माइनस इसका इसके माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है तो इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बात समझेंगे। इसका प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझिए ध्यान से।
इसी चीज को हम आसान फॉर्म देखेंगे निकालने के लिए। ये देखिए एडजॉइंट आपका निकल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या करना है, आरएचएस में आपको क्या करना है, पहले एडजॉइंट निकालिए फिर ट्रांसपोज कीजिए। तो अब हम लोग पहले एडजॉइंट निकालते हैं। किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का निकालना है। ए का एडजॉइंट निकालिए। एक का माइनर क्या होगा -6, -2 का माइनर क्या होगा 4, 4 का माइनर क्या होगा -2, -6 का माइनर क्या होगा 1। साइन इंक्लूड करेंगे, साइन देखिए इसका प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका माइनस होगा क्योंकि प्लस का माइनस आता है ना, तो इसका माइनस यहाँ पे लगाएंगे और इसका अब क्या होगा, माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका क्या होगा, प्लस होगा तो प्लस 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 ही रह जाएगा। अब इसका क्या करना है, आरएचएस देखिए आपको क्या कह रहा था, आरएचएस ने दिया था कि उसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी एडजॉइंट जो आप निकाले हैं ना उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। उसका ट्रांसपोज कैसे होगा, जो निकाले उसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी रो को कॉलम बना दीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से कि दोनों आपका प्रूफ हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी एडजॉइंट ये और ये, मतलब ये वाली बात प्रॉपर्टीज सही है और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, आप इसको याद रखेंगे। सिंपल वे में अगर कहना चाहें तो ये समझ लीजिए कि ये कहता है कि आप ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए एक बात और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में कहता है एक चीज, थोड़ा बंद कर दीजिए तो कुछ भी है। चलिए जी, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आपको बताया गया कि वहां पे कहता है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सपोज किया जाए ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक हो, अपने से लेना होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम ले लिए 3 4, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये देखिए एक मैट्रिक्स। और अब आप पहले चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। कहता है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। तो पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सिमेट्रिक चेक करने का तो तरीका यही है कि आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज अगर उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम वाइज सजा देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, देखिए तो दोनों आपस में क्या है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालने पर भी वही मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ट्रांसपोज उसके बराबर है, इसलिए सो ए इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यानी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब समझिए, अब प्रश्न कहता है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक ही होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग। ये देखिए एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए जी, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट निकालना अभी बता दिए भैया कैसे निकलता है एडजॉइंट। कुछ नहीं करना आपको। एडजॉइंट में यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 के माइनर क्या होगा 5, तो यहाँ लिख देंगे। 4 का माइनर क्या होगा 4, तो यहाँ लिख देंगे। 4 का माइनर क्या होगा तो 4, 4 यहाँ लिख देंगे। 5 का माइनर क्या होगा 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। आगे समझिए साइन कैसे लगाएंगे, ये तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसका प्लस यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका माइनस लिखना होगा। इसका माइनस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसका माइनस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और ये तो प्लस तो लिखेंगे नहीं। ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब कहता है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक था तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। कैसे चेक करेंगे, तो जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले उसके बराबर आया तो बोले कि हाँ सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बना है इसका भी हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। अगर ट्रांसपोज उसके बराबर होगा तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक चेक करने का एकमात्र तरीका है, अब जो मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है लोग वो तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है, वो समझने का प्रयास करेंगे। इसका आप क्या निकालिए, ट्रांसपोज कीजिए, यानी एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज देखिए क्या होता है, रो लेंगे कॉलम में, सेकंड रो लेंगे सेकंड कॉलम, और ये देखिए फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब एडजॉइंट ए ही आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। यानी कि किसी भी, पता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी एडजॉइंट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बात तो प्रूफ हो गया कि अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक था तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा।
पूरी बात आप समझ रहे होंगे, यानी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो एडवेंट सिमेट्रिक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना है, बेहद जरूरी है। अब आता है एक काम की चीज कि हम लोग ये एडजॉइंट निकालने में थोड़ा भूल जा रहे हैं सर, कैसे निकालें, इजी वे में कैसे करें, फटाफट कैसे करें, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, देखेंगे क्या होता है। चलिए, नोट में आपको सब बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। पहले मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर आपको 3 ऑर्डर का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि आखिर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले एक हम लोग 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसका हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में 3 ऑर्डर का भी और पता है ना आपको कि ये इतना जरूरी, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसका, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, इसी में तुरंत आएगा कि वो ऐसे होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। और वहां पे जब तक एडजॉइंट निकालना नहीं सीखेंगे, डिटर्मिनेंट तो आप सीख चुके हैं, तो जब एडजॉइंट फटाफट निकालना सीख जाएंगे तो इनवर्स आपके लिए चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है, विद इन सम सेकेंड्स, कुछ सेकंड में ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे होगा आप उसको समझिए, पहले एडजॉइंट को अच्छे प्रकार से समझिए, मैं इतना समय दे रहा हूँ तो कुछ सोच करके ही दे रहा हूँ। सबसे पहले एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके उसका एडजॉइंट सीखते हैं कि कैसे निकालें। चलिए, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, 1 2 -3 4 5 6 7 -9 8, एक मैट्रिक्स दिया, इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको पूरी कहानी मैंने बताया है कि प्रोसेस क्या है। एक जो मेन इसका प्रोसेस है, आप इसका कोफैक्टर निकालें, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें। तो पहले हम लोग सबका कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर 9 एलिमेंट है तो 9 को कोफैक्टर निकलेगा। चलिए पहले सब कोफैक्टर को लिखिए, और जैसे एलिमेंट है ना वैसे ही कोफैक्टर लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ऐसे देखिए, हम रो वाइज ले रहे हैं, रो वाइज ही लिखेंगे और फिर इसको कॉलम वाइज सजा भी देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम समझा रहे पूरा विस्तार से। ये पहला एलिमेंट है A11, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 6 -9 8, आप समझ चुके हैं कोफैक्टर निकालना। कितना हो जाएगा, 8 5 40 -9 6 54, है ना जी। तो कितना हो जाएगा 40 + 54 यानी 94, ये हो गया। फिर निकालेंगे इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसका क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 6 8 7 4 6 8 7, कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 8 छक्का 48, इस प्रकार से -40। फिर इसी प्रकार से A13, ठीक है, इसका निकालेंगे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 4 5 7 -9। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम लोग इसमें ना अभी साइन इंक्लूड नहीं किए, तो माइनर निकाल रहे हैं ना, माइनर में साइन भी लगाना होता है। तो देखिए 1 1 क्या होगा, पॉजिटिव है ना, तो प्लस साइन नहीं लिखेंगे। 1 2 माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये ऑड आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाना होगा, और ये जब नेगेटिव साइन लगेगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस से +40 हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कह दें -40 = +40, ठीक। अब देखिए फिर इसको भी करेंगे ऐसे ही, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 पॉजिटिव होगा, 9 से 4 में करेंगे -36, कितना मिनट हो गया होगा उसमें, -38 मिनट, अच्छा 7 5 35, उसको अब जो बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका -35 70 और 1 71 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसे आप सबका निकालेंगे, कौन सा जी, हाँ बोलो, अच्छा चेक कर लेते, ओके चेक करो 7 चौके 28 और 8 छक्का 48, तो ये आ जाएगा, अच्छा ये -20 होगा ना यहाँ पे, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत, हाँ जी देखो ये 7 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 है तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, अच्छी बात है जी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 और ये 7 छक्का 42, ठीक है। तो -10 यानी +10 हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए हम रो वाइज निकाल रहे थे, फिर सेकंड रो का निकालेंगे, A21 A22 A23 ऐसे ऐसे आपको निकालना मैंने दिखाया है पहले से वीडियो में, पहले पिछले वीडियो में, तो आप सबका निकाल लेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक लिखेंगे ऐसे कि एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, वो मैट्रिक्स का नाम क्या देंगे आप, देखिए समझिए, ऐसे सबका निकाल लेंगे आप 9 एलिमेंट का। फिर देखिए कितना लंबा काम करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सबका निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट में आप उसको एक मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे बी, और वो बी मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। तो पहले कोफैक्टर निकाल लिए हैं, तो अब बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, इधर आ रहा है ये वाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। और इसका कोफैक्टर कैसे सजाएंगे, ये देखिए जैसे जैसे निकाले हैं ऐसे निकाले वैसे ही सजाइएगा। तो इसका निकाले हैं, तो इसका वाला कितना आया है 94, तो 94, इसका वाला कितना आया है 10, तो 10, इसका वाला कितना आया है -71, ऐसे इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, माने जो भी आया हो, ठीक है, जो भी हो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको उसका एडजॉइंट लिखना होगा, और वो एडजॉइंट क्या करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स आपका आया है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ये रो वाला लेंगे और उसको कॉलम वाइज सजा देंगे, फिर जो भी आएगा उसको अपना लिख देंगे यहाँ पे, और तब जा करके आपका उसका एडजॉइंट तैयार होगा। मतलब पूरा काम करना है आपको, 9 गो एलिमेंट है तो 9 गो आपको निकालना होगा उसका कोफैक्टर, उसको सजा देंगे, एलिमेंट के जगह पर उसका कोफैक्टर रख देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। हम 2 ऑर्डर वाला भी दिखा दिए, 3 ऑर्डर वाला दिखा दिए। अब हमें दिखाना क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक कि थोड़ा फास्टली कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। चलिए तो उसको हम लोग देखते हैं।